नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का सुबोध इनफाइनाइट एजुकेशन में। आज की जो क्लास होने वाली है वो होने वाली है यूनिट नंबर 6 के बारे में, जो आपके कंप्लीट वन शॉट रहेगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि इसी के साथ आपका 5th सेमेस्टर का सिलेबस पीडिया का कंप्लीट होता है। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट कंप्लीट होता है, बीएस नर्सिंग 5th सेमेस्टर का। ठीक है, ये लास्ट क्लास है आपकी। तो सबसे पहले हम यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं। यूनिट का नाम होता है आपके पास चाइल्डहुड इमरजेंसीज। अब चाइल्डहुड इमरजेंसी की हम बात करें, होती क्या है सर ये? तो पहले तो हम इसकी क्या देख लेते हैं, सिलेबस देख लेते हैं भाई, क्या क्या सिलेबस के अंदर है, क्योंकि पढ़ना तो पूरा है। तो ये आपका सिलेबस रहता है। इसमें फर्स्ट आता है एक्सीडेंट। क्या आता है? एक्सीडेंट। अब एक्सीडेंट में कोजेज एंड प्रिवेंशन। देखो, जो जो भी चीज़ें हैं उसमें आपको क्या दो चीज़ पढ़नी है, एक तो कोजेज, एक उनको कैसे रोके, प्रिवेंट कैसे करें, दो चीज़ पढ़नी है। किस किस में पढ़नी है? एक्सीडेंट हो गया, पॉइजनिंग होगी, फॉरेन बॉडीज होगी, हेमरेज हो गया, बर्न हो गया, ड्राउनिंग होगी। ठीक है, इन चीज़ों में आपको इनके बारे में कॉजेज एंड प्रिवेंशन पढ़ना है। अब ये थोड़ी कि भाई आपको डायरेक्ट लिखाया हेडिंग बर्ड, कॉजेज लिख दिया, फिजिकल, ऐसे थोड़ी कर रहे हैं। पहले उसके थोड़ा क्या इंट्रो भी लिखेंगे, एक दो लाइन लिखेंगे भाई होती क्या है ना, ऐसे करेंगे। उसके बाद में दूसरा आता है आपके पास पीएलएस अकॉर्डिंग टू AHA गाइडलाइन। पीएलएस क्या होता है? जैसे आपने वो पढ़ा था BLS, बेसिक लाइफ सपोर्ट पढ़ा था ना, बेसिक लाइफ सपोर्ट, वैसे ही ये क्या है, पीडियाट्रिक लाइफ सपोर्ट। तो देखते हैं, पहले हम ये पढ़ लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ये देखो भाई, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, पहले चाइल्डहुड की डेफिनेशन देख लेते हैं, चाइल्डहुड इमरजेंसी की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो देखो, चाइल्डहुड इमरजेंसी होती क्या है? चाइल्डहुड इमरजेंसी आर सडन, क्या बोला, sudden life threatening condition occurring in the infant and children's, okay, that require immediate medical and nursing intervention to prevent morbidity and mortality। भाई स्टार्टिंग से लेकर लास्ट यूनिट हो गई है आज 5th सेमेस्टर की पीडियाट्रिक की। तो इसमें हमने एक ही चीज देखी है कि हम जो भी कर रहे हैं वो मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी को प्रिवेंट करने के लिए या रिड्यूस करने के लिए कर रहे हैं। तो चाइल्डहुड इमरजेंसी एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हम क्या करते हैं, इमीडिएट मेडिकल केयर और नर्सिंग इंटरवेंशन प्रोवाइड करते हैं। किसको? जो सडन, अचानक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो। किसके लिए? इन्फेंट में या चिल्ड्रन में। इन्फेंट में और चिल्ड्रन में जो सडन और लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है, ठीक है, उनको रोकने के लिए हम जो मेडिकल और नर्सिंग इंटरवेंशन करते हैं वो क्या होता है, चाइल्डहुड इमरजेंसी होता है। क्यों करते हैं? ताकि मोर्बिडिटी और मोर्टिलिटी प्रिवेंट हो सके। मोर्बिडिटी क्या होती है, मोर्टिलिटी क्या होती है, बता दिया। मोर्टिलिटी मतलब डेथ, ये तो डेथ हो गई, और ये क्या हो गई, डिजीज हो गई। चलो सर आगे बढ़ते हैं अपन। एक्सीडेंट फर्स्ट आया था आपके पास, कौन सा? एक्सीडेंट। एक्सीडेंट के बारे में देखते हैं। चलो सर, एक्सीडेंट क्या होता है? एक्सीडेंट इज एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स कॉजिंग इंजरी और हार्म टू अ चाइल्ड। भाई एक्सीडेंट क्या होता है? एक्सीडेंट एक ऐसा इवेंट होता है, एक ऐसा इवेंट होता है अनएक्सपेक्टेड, जो हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया उसको, मतलब कि हमें उम्मीद नहीं थी ऐसा हो जाएगा, लेकिन हो गया। तो अनएक्सपेक्टेड इवेंट होता है जिससे क्या हो, इंजरी या हार्म हो जाए किसी बच्चे में या चाइल्ड में। ठीक है सर, होता क्यों क्यों है? कॉजेज बता दीजिए सर। बिल्कुल, फर्स्ट कॉज होता है लैक ऑफ सुपरविजन। मैं बात करें अपन बच्चों की, ना कि बड़ों की। बच्चों में हो रहा है एक्सीडेंट, बच्चे चलते चलते गिर गए, सपोज करो चलते चलते गिर गए, भाग रहा है कोई बच्चा, है ना, इधर से गाड़ी आ गई तो एक्सीडेंट हो गया, वो भी हो सकता है। तो हुआ क्यों है ये? पहली चीज, लैक ऑफ सुपरविजन, सुपरविजन की कमी। भाई जो पेरेंट्स से केयर गिवर है उनको कुछ होश आवास ही नहीं है, बच्चा भाग रहा है, ठीक है, भाग रहा है, इधर से कार आ रही है, तो हो गया। चलो सर, नेक्स्ट होता है अनसेफ होम एंड प्ले एनवायरनमेंट। होम और एनवायरनमेंट है, प्ले एनवायरनमेंट जहाँ पे वो खेल रहा है वो अनसेफ हो। भाई कहीं किसी किसी के घर ऐसे होता है ना भाई, चलता चलता बच्चा सीढ़ियों से गिर जाता है, तो वो भी हो सकता है। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो सकता है, शार्प, हॉट और हेवी ऑब्जेक्ट, ये इसके क्या हो सकते हैं, कॉजेज हो सकते हैं एक्सीडेंट के। प्रिवेंट कैसे करें भाई, रोके कैसे? तो रोकने के लिए अपन क्या करेंगे, कॉजेज का उल्टा कर दो। कॉज क्या था? लैक ऑफ सुपरविजन, तो यहाँ पर सुपरविजन, एडुकेट पेरेंटल सुपरविजन, पर्याप्त मात्रा में क्या हो, सुपरविजन होना चाहिए। सेफ होम एनवायरनमेंट होना चाहिए। यूज टू सेफ्टी डिवाइस का यूज होना चाहिए, जो कि हमने फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में पढ़ा था। हेल्थ एजुकेशन टू पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, पेरेंट्स को और चिल्ड्रन को हेल्थ एजुकेशन दो कि भाई ऐसे भागना नहीं चाहिए, आप इसको ऐसे पकड़ो, ऐसे संभालो, ठीक है, बच्चों को हेल्थ एजुकेशन दो। फिर आता है असेस नर्सिंग मैनेजमेंट, असेस इंजरी एंड वाइटल साइन। भाई हमारा क्या रोल है, भाई एक्सीडेंट हो गया तो अब क्या करें, हम इंजरी को और वाइटल को असेस करेंगे। प्रोवाइड फर्स्ट एड, भाई नीड है तो फर्स्ट एड प्रोवाइड कराएंगे। प्रिवेंट शॉक, नीड है तो शॉक को प्रिवेंट करेंगे। रेफर सीवियर केसेस इन इमीडिएटली, अगर सीवियर केसेस है तो हम आगे रेफर कर देंगे। ठीक है, चलो इसी के साथ आपका क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया। नेक्स्ट आता है पॉइजनिंग। क्या आता है? पॉइजनिंग सर, बिल्कुल पॉइजनिंग कराएंगे। पॉइजनिंग क्या होता है,
अब पॉइजनिंग से सब क्या समझते हैं कि जहर, जहर क्या कर लिया, पी लिया, ये पॉइजनिंग हुई। सुनो, यहाँ पे जहर की बात नहीं चल रही, यहाँ पे चल रही है पॉइजनिंग अकर व्हेन अ चाइल्ड इंजेस्ट, चाइल्ड इंजेस्ट या इनहेल, इंजेस्ट या इनहेल और कम इन कॉन्टेक्ट विद टॉक्सिक सब्सटेंस। भाई या तो बच्चे ने इंजेस्ट कर लिया या इनहेल कर लिया किसको, या फिर वो टॉक्सिक सब्सटेंस के कॉन्टेक्ट में आ गया, ठीक है, ये होता है पॉइजनिंग। अब वही बात आ गई भाई, या तो उन्होंने क्या इनहेल कर लिया बच्चों ने, या खा लिया पी लिया, क्या क्या हो सकता है, मेडिसिन हो सकती है, पेस्टिसाइड्स हो सकती है, केरोसिन हो गया, क्लीनिंग एजेंट्स हो गए, तो ये हो गया क्लीनिंग एजेंट्स। भाई साफ करने की कोई भी, फिनाइल, भाई सपोज फिनाइल पी गया वो, ठीक है, केरोसिन है, केरोसिन का तेल है वो पी गया, ठीक है, कुछ भी हो सकता है और आप ऐड कर सकते हो। तो ये हो गया कॉमन पॉइजन। साइन एंड सिम्टम्स, क्या क्या सिम्टम्स और साइन आ सकते हैं, तो जैसे वो पिएगा तो वोमिटिंग होगी, ड्राउजीनेस फील होगा उसको, कन्वर्जेंस होगा और डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, सांस लेने में दिक्कत आएगी अगर कोई नाक में चला गया, इनहेल कर लिया ना भाई, ठीक है। प्रिवेंट कैसे करें, प्रिवेंट करने के लिए कीप पॉइजनिंग आउट ऑफ रीच, भाई बच्चों से दूर रखो, जो भी ऐसे आइटम है पॉइजन के वो बच्चों से दूर रखो। बच्चा नीचे खेल रहा है तो उस आइटम को आप ऊपर रखो ताकि उसके हाथ नहीं आए, ठीक है। प्रॉपर लेबलिंग ऑफ मेडिसिन एंड केमिकल, जो भी मेडिसिन और केमिकल है उस पर प्रॉपर क्या करो, लेबलिंग करो, भाई ये मेडिसिन है या फिर ये है, ठीक है। फिर आ गया नर्सिंग मैनेजमेंट। अब चलो सपोज पी गया वो या इनहेल कर लिया, पॉइजनिंग गई उसके अंदर, तो अब हमारा क्या रोल है, डू नॉट इंड्यूस वोमिटिंग। पहला रोल है, पहला रोल है डू नॉट इंड्यूस वोमिटिंग, ठीक है सर। आइडेंटिफाई द पॉइजन, पॉइजन को आइडेंटिफाई करेंगे। मेंटेन एयरवे एंड ब्रीथिंग, भाई सही तरीके से आ रही है नहीं आ रही सांस, इमीडिएट रेफरल टू हॉस्पिटल, अगले हॉस्पिटल में रेफर कर दो। नेक्स्ट आता है फॉरेन बॉडीज। फॉरेन बॉडीज क्या होती है, फॉरेन बॉडीज मतलब कि हमारे बॉडी होगी, हमारी बॉडी से बाहर का कोई भी हिस्सा हो गया, वो होता है फॉरेन बॉडी। फॉरेन बॉडी एंट्री इनटू नोज, ईयर, थ्रोट और एयरवे। भाई अगर फॉरेन बॉडी एंटर कर जाए किसमें, नोज में, ईयर में, थ्रोट में, एयरवे में, तो वो इसके अंदर आती है। कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कॉइन्स हो गया, सीड्स हो गई, स्मॉल टॉयज हो गया, ठीक है। भाई सिक्का है, छोटा सिक्का था, चलते चलते नाक में घुसा लिया उसने बच्चे ने, ठीक है, खा गया वो, मुंह में ले लिया, तो हो सकता है ईयर है, ईयर में चला गया, ठीक है। सीड्स हो गए, ये चला जाते हैं, छोटे छोटे जो भी आइटम्स होते हैं, ठीक है। अब क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स आ सकते हैं, चोकिंग हो गया, कफिंग आएगा, भाई जब थ्रोट में चला जाएगा तो कफिंग ही आएगी। डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, ईयर पेन, भाई कान में गया तो ईयर पेन होगा, नेजल डिस्चार्ज हो सकता है, ये सिम्टम्स हो सकते हैं। अब चला गया तो क्या मैनेजमेंट करे, मैनेजमेंट में आता है डू नॉट अटेम्प्ट ब्लाइंड रिमूवल। ब्लाइंड रिमूवल वो नहीं करना आपको, अटेम्प्ट नहीं, मतलब कि अगर आपको दिख नहीं रहा अंदर की तरफ, मतलब वो होते हैं ना कि कान में चला गया तो निकालो, कुछ घरेलू उपाय करते हैं ना, वो नहीं करना आपको, प्रॉपर इक्विपमेंट होता है उनका यूज लो। एनकरेज कफिंग इफ कॉन्शियस, अगर वो कॉन्शियस है तो उसको कफिंग कराओ, ठीक है, मतलब वो कफिंग करेगा तो जो अंदर थ्रोट में गया है वो बाहर आ जाएगा, फॉरेन बॉडी। इमरजेंसी रेफरल इफ एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, अगर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है तो रेफरल कर दो, ठीक है। नेक्स्ट आता है हेमरेज। हेमरेज जिससे अपन बोलते हैं ब्लीडिंग, ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाए, हेमरेज। हेमरेज इज एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड, क्या है, एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड ड्यू टू इंजरी और ट्रोमा। इंजरी या ट्रोमा है उसके कारण ज़्यादा हमारा क्या हो, ब्लड लॉस हो गया, ज़्यादा अमाउंट में ब्लड लॉस हो गया। तो एक तो आपके निडल प्रिक करें, पहली चीज़ तो हुई, तो कम आएगा, और एक आपके क्या है, चाकू लग गया, नाइफ, तो ज़्यादा आएगा। तो वो बात हो गई कि अगर एक्सेसिव अमाउंट में ब्लड लॉस हो जाए, ठीक है ना, तो वो क्या होता है, क्या होता है, वो हेमरेज हो सकता है। कारण क्या क्या हो सकते हैं, एक्सीडेंट हो गया, कट्स, वुंड्स, फ्रैक्चर्स हो गए, ये इसके कारण हो सकते हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या करें सर, नर्सिंग मैनेजमेंट के लिए हम अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर, भाई जहाँ पर चोट लगी है उस पर डायरेक्ट प्रेशर लगाओ ताकि ब्लड बाहर नहीं आए। एलिवेट, एलिवेट अफेक्टेड पार्ट, ठीक है, मतलब एलिवेट कर दो, जैसे पैर में फ्रैक्चर है तो बांध देते हैं ना ऊपर से, मतलब कि उसको थोड़ा सा ऊपर कर लो। यूज स्टेराइल ड्रेसिंग, ड्रेसिंग करो। ट्रीट शोक, शोक है तो उसको ट्रीट कर दो, और अगर नहीं हो रहा हमारे तो क्या कर दो, रेफर कर दो। बर्न, नेक्स्ट आता है आपके पास कौन सा, बर्न। अब बर्न क्या होती है सर, सर बर्न तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हम एमएसएन में पढ़ा हमने, ठीक है, चलो फिर भी पढ़ लेते हैं, सिलेबस में है तो करवाना जरूरी है। बर्न क्या होता है, बर्न आर इंजरी कोज बाय हीट। बर्न क्या है, कोई इंजरी है जो कि हीट के कारण, केमिकल के कारण, इलेक्ट्रिसिटी या रेडिएशन के कारण होती है। टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं, थर्मल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, ठीक है। ये हो गए इसके क्या, बर्न के टाइप्स हो गए, बर्न के क्या हो गए, टाइप्स हो गए सर। नर्सिंग मैनेजमेंट अब हो गया तो क्या करें, कूल बर्न विथ रनिंग वाटर, ठीक है, सॉरी कूल नहीं यहाँ पे आएगा, क्लीन, क्लीन बर्न, सॉरी हाँ सही, कूल आएगा, कूल बर्न विद रनिंग वाटर। रिमूव टाइट क्लॉथिंग एंड ज्वेलरी,
जो भी क्लॉथ वगैरह पहन रखा है टाइटली, उसको रिमूव कर दो आप। ज्वेलरीज है, ठीक है, कड़े बड़े पहन रखे हैं हाथों में, तो उसको निकाल लो। कवर विद क्लीन स्टेराइल क्लॉथ, क्लीन और स्टेराइल क्लॉथ से कवर कर दो जहाँ भी जला हुआ है पार्ट, बर्न है। डू नॉट अप्लाई ऑयल और होम रेमेडीज, होम रेमेडीज और ऑयल वगैरह है वो अप्लाई मत करो। और साथ ही साथ अगर आपसे नहीं हो रहा है, सीवियर है कंडीशन, तो रेफर कर दो। ये लाइन आपको सब में डाल के आनी है। ड्राउनिंग क्या है? ड्राउनिंग मतलब कि, ड्राउनिंग मतलब कि दिमाग में आ गया तुरंत पानी सर, बिल्कुल सर। ड्राउनिंग इज अ रेस्पिरेटरी इंपेयरमेंट ड्यू टू सबमर्जन इन लिक्विड, ठीक है। कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं? अनसुपरवाइज्ड वाटर बॉडीज, दूसरा आ गया बकेट्स, टैंक एंड पॉन्ड्स, ये इसके कारण हो सकते हैं। अब देखो नर्सिंग मैनेजमेंट क्या करे, रिमूव चाइल्ड फ्रॉम वाटर्स सेफली। भाई अगर अब उसमें पानी में गया, सपोज बच्चा है, छोटा बच्चा है, बकेट में गिर गया, ठीक है, बकेट में या फिर टब वगैरह है उसमें गिर गया, पॉन्ड्स वगैरह है, टैंक में गिर गया। अब क्या करें सर? करना क्या है? कुछ नहीं करना आपको। सबसे पहले तो उसको बाहर निकालो, उसके अंदर से क्या निकालो? बाहर निकालो, टैंक में से, टैंक में से बाहर निकाल लिया। फिर क्या करें? चेक एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन। बच्चे की क्या चेक करो? ABC चेक करो, एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन, इसी पैटर्न में चेक करनी है। स्टार्ट CPR इफ नीडेड, CPR स्टार्ट कर दो। पढ़ लिया CPR? बिल्कुल सर। इमीडिएट हॉस्पिटल रेफरल, और हॉस्पिटल में रेफर कर दो। भैया होता क्या है, डूब गया, टैंक में डूब गया, टैंक का ढक्कन खुला रहा था, बच्चा चलते चलते आया, पता नहीं है, वो अंदर कूद गया, ठीक है। और फिर आता है आपके पास पीडियाट्रिक लाइफ सपोर्ट, PLS, अकॉर्डिंग टू AHA गाइडलाइंस। AHA क्या होता है? अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, ठीक है। पीडियाट्रिक लाइफ सपोर्ट, जैसे बेसिक लाइफ सपोर्ट था, वैसे पीडियाट्रिक लाइफ सपोर्ट है, वही CPR वगैरह हो गया। तो पीडियाट्रिक लाइफ सपोर्ट इज अ सेट ऑफ इमरजेंसी प्रोसीजर टू मेंटेन एयरवे, ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन इन इन्फेंट एंड चिल्ड्रन। इन्फेंट और चिल्ड्रन में सर्कुलेशन बनाए रखने के लिए, सर्कुलेशन, एयरवे और ब्रीथिंग को मेंटेन करने के लिए जो जो भी इमरजेंसी प्रोसीजर काम में ले जाते हैं, उसका सेट क्या होता है? पीडियाट्रिक लाइफ सपोर्ट होता है, PLS होता है। अब कौन कौन से स्टेप्स हो गए? फर्स्ट ऑफ द ऑल हम करेंगे चेक रेस्पॉन्सिवनेस, रेस्पॉन्सिवनेस चेक हो गया। कॉल फॉर हेल्प, हेल्प के लिए बुलाएंगे। ओपन एयरवे, एयरवे ओपन कर देंगे। चेक ब्रीथिंग, स्टार्ट CPR, गिव रेस्क्यू ब्रीथ, रेस्क्यू ब्रीथ पता है, इसका रेशो आपको पता ही है कितना देते हैं रेस्क्यू ब्रीथ। यूज AED इफ अवेलेबल, ठीक है। डिफिब्रिलेटर, ठीक है सर, आगे समझ में। लास्ट हेडिंग आती है रोल ऑफ नर्स इन चाइल्डहुड इमरजेंसी। वैसे तो आपके सिलेबस में नहीं है ये, एक बार सिलेबस दिखा देते हैं आपको। सिलेबस में देखो, एक्सीडेंट हो गया, पॉइजनिंग होगी, फॉरेन बॉडीज होगी, हेमरेज हो गया, बर्न हो गया, ड्राउनिंग होगी, PLS हो गया। अब रोल ऑफ नर्स कहाँ है? फिर भी आपको कराना जरूरी है, एक बार थोड़ा आइडिया हो जाएगा। रोल ऑफ नर्स इंपॉर्टेंट है, चीज़ें सब रोल ऑफ नर्स सभी में पूछी जाती है। रोल ऑफ नर्स इन चाइल्डहुड इमरजेंसी, फर्स्ट आता है अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ इमरजेंसी। सबसे पहले आपका उद्देश्य क्या होता है, आपका मोटिव क्या होता है, आपका काम क्या होता है? आपका काम होता है कि सबसे पहले हम पहचाने की इमरजेंसी है क्या, बर्न है, हेमरेज है, एक्सीडेंट है, क्या है इमरजेंसी। फिर प्रोवाइड फर्स्ट एड एंड लाइफ सेविंग केयर, फर्स्ट एड और लाइफ सेविंग एड है वो प्रोवाइड कर दो। मेंटेन एयरवे ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन, पढ़ लिया अभी, ABCD, ABC। प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस, जिस बीमारी से कोई कॉम्प्लिकेशन हो उसको प्रिवेंट करो, बचाओ। प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट टू पेरेंट्स, पेरेंट्स को इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करो कि कोई बात नहीं, अभी ठीक हो जाएगा, ज़्यादा दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, टेंशन ना लो। टाइमली रेफरल एंड डॉक्यूमेंटेशन, अगर आपकी नहीं है, आपसे नहीं हो रहा है, तो रेफरल कर दो और पूरी चीज़ें है वो डॉक्यूमेंटेशन कर दो। ये होता है नर्स का रोल, ठीक है। ये सिलेबस कंप्लीट होता है आपका, पूरी चीज़ें करवाइए आपको इस बार। पीडियाट्रिक नर्सिंग फर्स्ट कंप्लीट होती है 5th सेमेस्टर का, ठीक है, 1 शॉट में थी। अब पीडियाट्रिक सेकंड स्टार्ट करेंगे। 5th सेमेस्टर वालों के लिए इतना बहुत है, 6th सेमेस्टर वाले हैं उनके लिए आगे भी कराएंगे, जितना आपको टाइम बताया था उससे पहले हो जाएगा, ठीक है। रेगुलर क्लासेस चल रही है आपके, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये सब आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाते हैं, अपडेट मिल जाती है। और कमेंट करें कुछ चाहिए हो। मिलते हैं नेक्स्ट में वीडियो के साथ। राधे राधे।